नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने क्लास 10th से एक्सरसाइज 3.5 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस एक्सरसाइज में बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको एक नई विधि का यूज़ करना है, वर्ग गुणन विधि। ये विधि क्या है? इस विधि के लिए हमको दो रेखिक समीकरणों की आवश्यकता होती है और वो रेखिक समीकरण क्या है? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजकल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजकल टू 0 समीकरण नंबर 2। ये रेखिक समीकरणें जो हैं ये हम एक बार इनको हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 में। वहाँ पर हमने इसका जो प्रयोग है वो थोड़ा अलग प्रकार से किया था। इस एक्सरसाइज में हमको थोड़ा अलग प्रकार से यूज़ करना है। अब सेम बिल्कुल हमने वहाँ पर भी इसकी तीन कंडीशन पढ़ी थी, यहाँ पर भी हमको तीन कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन जब तीनों के तीनों मान इक्वल आएंगे तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हम ये वाला स्टेटमेंट लिखकर छोड़ देंगे और हम इसमें है ना ब्रज गुणन विधि का यूज नहीं करेंगे। जब हम दूसरे उस पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो दूसरे पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। कहने का मतलब ये कि जब जो शुरू के दो पद हैं वो बराबर आएंगे और तीसरा पद जो है वो अलग आएगा तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिखकर युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट लिखकर हम इसमें भी वर्ग गुणन विधि का यूज नहीं करेंगे। पर जैसे ही हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पर युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे और इसी वाले स्टेटमेंट को लिखने के साथ ही हम इस वाली कंडीशन में किस चीज़ का यूज करेंगे? वर्ग गुणन विधि का यूज करेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि वो वर्ग गुणन विधि है क्या। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है x अपॉन b1 c2 माइनस के b2 c1 इजकल टू y अपॉन c1 a2 माइनस के c2 a1 इजकल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस के a2 b1। ये हम एक सूत्र लिख रखा है जो वर्ग गुणन विधि भी है। इसी का सूत्र का यूज करके हमको x की और y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक में भी चेक करते रहें। वो क्या है, उसमें हमको दो समीकरणें दी हुई हैं। x माइनस के 3y माइनस का 3 इजकल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इजकल टू 0 ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो हमको सेम रेखिक समीकरणें जो हमारी ऊपर रेखिक समीकरणें थी, इन रेखिक समीकरणों से इनकी तुलना करनी है। तो तुलना करने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे a1 जो का की जो वैल्यू है वो 1, b1 की जो वैल्यू है वो -3 और c1 की वैल्यू जो है वो भी -3। a2 3, b2 -9 और c2 जो है -2। हमारा फार्मूला जो है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। तो जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे 1/3 इजकल टू -3/-9 इजकल टू -3/-2। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमको जो है वैल्यू प्राप्त हुई 1/3 ये वाली इजकल टू फिर 1/3 अगले वाली और इजकल टू 3/2। तो शुरू के जो दो पद हैं वो तो हमारा बराबर आ रहे हैं, पर जो तीसरा पद है वो हमारा इक्वल नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल है। तो आप लोग देख रहे थे कि जब शुरू के दो पद बराबर आते हैं और तीसरा पद अलग आता है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताता कि युग्म का कोई हल नहीं होगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दूंगा, युग्म का कोई हल नहीं होगा। और ये लिखते ही मैं इस ऑप्शन को यहीं पर छोड़ दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब शुरू की दो कंडीशन आती है तो उन दोनों कंडीशनों में हमको वर्ग गुणन सूत्र का यूज या विधि का यूज नहीं करना है, केवल ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ही यहाँ पर छोड़ देना है। अब जैसे ही हम अगले क्वेश्चन, अब अगले ऑप्शन का एक ऑप्शन एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने और बता देता हूँ, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में जो है वो वर्ग गुणन विधि यूज होनी है। तो वो किस प्रकार से यूज होनी है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें हमको पहले ही दो समीकरणें दी हुई हैं। पहले तो इन दोनों समीकरणों को हमको जो हमारी रेखिक समीकरण है उनके आधार पर इनको चेंज करना है, क्योंकि इक्वल के बाद जो इजकल टू है उसके बाद में है ना यहाँ पर 0 होता है, तो हमको भी अपनी समीकरणों को इसी रूप में लिखना है। तो समीकरण क्या होंगी, 2x प्लस के y 5 इधर आती हुई माइनस का इजकल टू 0। ये मैंने पहली समीकरण को सही कर दिया। दूसरी
3x प्लस के 2y माइनस का 8 इजकल टू 0। ये मैंने दूसरी समीकरण को सही कर दिया। ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर कौन सी थी, 2 थी। यानी कि मैंने बस केवल उनको 0 के बराबर रखा है, बाकी सब कोई वो चेंज नहीं है। अब हम इन समीकरणों की रेखिक, जो हमारी दो रेखिक समीकरण है उनसे तुलना करेंगे। वो हमारी रेखिक समीकरण क्या होंगी, a1 2, b1 यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1, और c1 माइनस के 5, a2 3, b2 2, और जो c2 है उसका मान जो हो जाएगा वो माइनस के 8 हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 रख दीजिए। 2/3 इजकल टू 1/2, फिर इजकल टू माइनस के 5 बटा माइनस के 8, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 से 3 नहीं कटता। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी के जो सभी पद हैं वो हमारे सब पद जो हैं हमको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो जब अलग अलग प्राप्त होते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसका जो स्टेटमेंट है वो हमको यहाँ पर लिखना है, युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब ये स्टेटमेंट लिख दिया तो इस स्टेटमेंट को लिखने पर इस स्टेटमेंट में यानी कि इस स्टेप पर ही जाकर हमको वर्ज गुणन विधि का यूज करना है, गुणन विधि। अब वो विधि क्या है वो आप लोगों को मैंने अभी बताई थी कि x अपॉन, यहां पर फार्मूला था b1 c2 माइनस के b2 c1 इजकल टू y अपॉन, फार्मूला था c1 a2 माइनस के c2 a1 इजकल टू 1 अपॉन a1 और b2 और माइनस के a2 और b1। ये हमारा फार्मूला था। हमको जो ऊपर की हमारी जो ये वैल्यू है वो इसमें इनपुट कर देनी है। सबसे शुरू में x अपॉन, आप लोग देख रहे होंगे कि b1 c2, तो b1 का मान 1 और c2 का मान माइनस के 8, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा माइनस के 8, आप ऐसे लिखेंगे माइनस ये वाला। फिर b2 c1, तो b2 का मान 2 है और c1 का मान माइनस के 5 है, तो 2 गुणा माइनस के 5। आगे बढ़ें, y अपॉन c1 a2, c1 का मान माइनस के 5 और a2 का मान 3, तो माइनस के 5 गुणा 3, इसको अलग बॉक्स में ब्रैकेट में। और जो अगले वाला है c2 a1, तो c2 का माइनस का 8 और a1 का मान 2, तो माइनस के 8 और गुणा जो हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, इजकल टू 1 अपॉन a1 b2, तो a1 का मान 2 और b2 का मान 2, तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा, और माइनस a2 b1, a2 का मान 3 और b1 का मान 1, तो 3 गुणा 1 ये हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो x अपॉन, 8 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे तो -8 माइनस ये वाला, और आप लोग देख लेंगे 5 दूनी 10 है, पर वो 10 भी माइनस का आ रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इजकल टू y अपॉन, माइनस के 5 दिया 15, तो ये तो 15 हो गया। और बेटा 8 दूनी 16, तो 16 तो जो है वो तो ये आ ही गया, और ये एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस ये भी प्लस, इजकल टू 1/2 दूनी 4 और माइनस के 3 निकन 3, तो x बटे 10 में से 8 जाकर यहाँ पर बचे 2, 5/16 में से 15 जाकर यहाँ पर बचे 1, और 1/4 में से 3 जाकर यहाँ पर बचा 1। अब हमको क्या काम करना है, एक बार इस वाले पद को हमको सबसे लास्ट वाले पद के साथ लेना है, और एक बार बीच वाले पद को सबसे लास्ट वाले के साथ में, यानी कि लास्ट वाला तो लेना ही है, एक बार सूर्य वाले पद को लास्ट वाले के साथ में और एक बीच वाले पद को लास्ट वाले के साथ में। तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, x अपॉन 2 इजकल टू 1/1, x का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे, तो 2 एकन 2, तो x की वैल्यू जो है वो तो हमारी 2 आ गई। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर चलेंगे तो y/1 इजकल टू 1/1, y का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे तो y एकन y, और 1 का पहाड़ा 1 से पढ़ेंगे तो 1 एकन 1, तो हमारे जो मान आ गए, x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। ये मैंने आप लोगों को बताया, ये हमने वर्ज गुणन विधि का यूज कर दिया, और किस प्रकार हमने उन 3 कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए कौन सी कंडीशन में हमको वर्ज गुणन यूज करना है, कौन सी 2 विधियों में कंडीशन में यूज नहीं करना है, उसका आप लोगों को एग्जाम्पल देकर मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। बाकी जो इस एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल ही रहे हैं, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।